भारत के अंदर आतंकवाद की नर्सरी को फैलाने का कार्य करेगा तो उसके लिए दो टूक जवाब भी है। Terrorism is antithetical of everything that the world stands for. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो। इस शो पर हम अक्सर बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान इन दिनों कई तरह से वैसे तो तनाव में है, ना तो उसके आर्थिक हालात ठीक है, ना ही उसकी राजनीतिक हालात कुछ खास है, लेकिन फिर भी दुनिया के सामने वो खुद को पावरफुल देश दिखाने की कोशिश में रहता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 89वें सत्र में जमकर पाकिस्तान की फटकार लगाई। इस खबर से पहले बात करते हैं हिजबुल्लाह चीफ की हत्या के बाद पाकिस्तान में इन दिनों क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत पर पाकिस्तान में जमात इस्लामी ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। जमात इस्लामी पाकिस्तान के प्रमुख हाफिज नईम उर रहमान ने इस प्रदर्शन का ऐलान किया है। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि नसरुल्लाह की हत्या के विरोध में आज जमात इस्लामी पूरे देश में धरना देगी। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोगों को इजराइल के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि आज पूरे देश में लेबनान और फिलिस्तीन के प्रतिरोध बलों के साथ जनता एकजुटता व्यक्त करेगी। नसरुल्लाह की हत्या और लेबनान और फिलिस्तीन में इजराइल के क्रूर आतंकवाद के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाएगा। अगली खबर जहां पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है। जी हां, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 89वें सत्र में भारत की ओर से पाकिस्तान को बुरी तरह से लताड़ा गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें पाकिस्तान को आतंकवाद से लेकर गाजा और यूक्रेन में जारी हिंसा पर जमकर फटकार लगाई। उन्होंने शुक्रवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के दिए भाषण पर भी तंज कसा और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लेकर कहा कि वो उसके कर्मों का फल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर अपनी बात शुरू करते हुए कहा, कई देश अपने नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों की वजह से पीछे छूट जाते हैं, लेकिन कुछ देश जानबूझकर ऐसा फैसला लेते हैं जिनके परिणाम विनाशकारी होते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमारा पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान है। दुर्भाग्य से उनके पापों का असर दूसरों पर भी पड़ता है, खास तौर पर पड़ोस पर। विदेश मंत्री जयशंकर यही नहीं रुके, बल्कि पाकिस्तान को उसकी असलियत याद दिलाई। कहा, उसकी जीडीपी को केवल कट्टरता और आतंकवाद के रूप में इसके निर्यात के तौर पर ही मापी जा सकती है। आज हम देखते हैं कि दूसरों पर जो बुराई लादने की कोशिश की गई है, वे उसे अपने समाज को ही निगल रही है। इसके लिए दुनिया को दोष नहीं दिया जा सकता, ये केवल कर्म है। दूसरों की जमीनों पर नजर रखने वालों का एक नकारा देश के बारे में पता चलना चाहिए और उसका मुकाबला किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जयशंकर ने शहबाज शरीफ के भाषण पर प्रतिक्रिया दी। कहा, हमने कल इसी मंच से कुछ अजीब बात सुनी थी। मैं भारत की स्थिति बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ। पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद की नीति कभी कामयाब नहीं होगी और इसको लेकर किसी सजा से छूट की भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इसके उलट हर काम के लिए परिणाम जरूर होंगे। बात अगली खबर की करते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को हमले का डर सताने लगा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में पाकिस्तान के PM ने कहा कि भारत अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ा रहा है। उनको डर है कि कहीं ये इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए ना किया जाए। इसके लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से ध्यान केंद्रित करने की अपील की है। जहां एक और शहबाज शरीफ हमले को लेकर खौफ में हैं, तो वहीं CM योगी ने भी उन्हें दो टूक खरी खोटी सुना दी। उसकी एक वजह यह भी है कि इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसी बातें कही थी जिसे सुनकर पाकिस्तान के PM सन्न रह गए थे। जम्मू कश्मीर की चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान 3 टुकड़ों में बंट जाएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 2 फेज की वोटिंग हो चुकी है, तीसरे चरण के लिए मतदान होने हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी रैली कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर करारा अटैक किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान जल्द ही 3 हिस्सों में बंट जाएगा, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। CM योगी ने यह भी कहा कि लोग पाकिस्तान के कहने पर भारत में आतंकवाद फैला रहे हैं। उन्हें न तो कफन मिलेगा और न ही दफनाने के लिए जमीन, जिसके बाद पाकिस्तान हैरान और तनाव में है। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान की सह पर भारत के अंदर आतंकवाद की नर्सरी को फैलाने का कार्य करेगा
तो उसके लिए दो टुक जवाब भी है कि अगर आतंकवाद फैलाओगे तो न तो ढकने के लिए कफन का कपड़ा मिलेगा और न दफन करने के लिए 2 गज जमीन ही नसीब हो पाएगी। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ कहती है कि हमें विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए जम्मू कश्मीर में भाजपा चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प बिना सिंध के हिंद कहां है, रावी बिन पंजाब नहीं, गंगा आखिर खुश कैसे हो जब तक संग नाव नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ की हुंकार से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। अब बात करते हैं अगली खबर की। पाकिस्तान के कबायली क्षेत्र कुर्रम में जमीन विवाद के चलते शिया और सुन्नी समुदाय के बीच संघर्ष बढ़ गया है, जिससे दोनों पक्षों में लोग एक दूसरे को मारने तक उतर आए हैं। पिछले एक सप्ताह में इस हिंसा में कम से कम 64 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने बताया कि शुक्रवार को फिर से झड़पें हुई, जिनमें कई लोगों को मारे जाने की खबर है। पुलिस का कहना है कि संघर्ष जमीन विवाद से शुरू हुआ, देखते ही देखते मामूली विवाद हिंसा में तब्दील हो गई। पूरे क्षेत्र में हिंसा फैल गई, कई मकानों को आग के हवाले कर दिया गया। जगह जगह झड़पों में लाठी डंडे और गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया, जिनमें दर्जनों लोग मारे गए। पिछले 10 सालों में इस इलाके में शिया और सुन्नी समुदाय के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान की तमाम खबरों को जानने के लिए न्यूज नेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।